Good morning, everyone. I'm Chandan Yadav. Today, I am going to teach now the second part of our question-based preparing board examination question. These questions are very helpful for you, and this question has been taken from the previous questions. Let's see the two examples. The first question is Ajay and Vijay had a conversation. Ajay and Vijay had a conversation. रिपोर्ट अजय क्वेश्चन। आज हम लोग शुरू करने अपना क्लास जो नरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो को कैसा लगा, ताकि मुझे भी फिर इस तरीके से मैं वीडियो आपको रात में ही बना के भेज सकूँ। ये सारी की सारी मेहनत आपके लिए, जो बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, ये मेहनत उनके लिए है। तो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो इसको अप्रिसिएशन जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, ताकि चैनल और दिन पर दिन ग्रो होता जाए और मैं आपके लिए आपके एग्जाम तक आपके लिए मेहनत कर सकूं, जिससे आपके जो बोर्ड के नंबर हैं वो अच्छे आ सकें। ये सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो हमारे क्लास 5 टू जो 12 क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सभी के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो शुरू करते हैं उन दो एग्जाम्पल के साथ जो हम लोगों ने कल देखा था। पहला एग्जाम्पल क्या है? अजय एंड विजय हैड अ कन्वर्सेशन। अजय और विजय का कन्वर्सेशन है। रिपोर्ट करना है अजय के क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, अजय के क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट करना है। तो अजय ने क्या कहा, डिड यू स्टील माई बुक, क्वेश्चन मार्क है। अजय कह रहा है विजय से कि क्या तुमने मेरी किताब को चुराया। तो अब ये बात देखिए किसने कहा है, अजय ने कहा है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे अजय लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें यहाँ पे आस्क में ही चेंज कर लेंगे ना। क्वेश्चन पूछा गया है तो आस्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आस्क हमने कर दिया। तो अब अजय ने ये बात आस्क किया था, किससे पूछा था, विजय से। तो यहाँ पे विजय लिखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंजंक्शन पुट करेंगे, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। तो अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है तो कंजंक्शन कौन सी आएगी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पहला वाला वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है ना, डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका जवाब हाय ना मिलेगा। क्या तुमने मेरी बुक चुराया, अगर वो पूछेगा क्या तुमने मेरी बुक चुराया, तो जवाब में क्या देगा, हाँ या ना जरूर देगा। हाँ, तो अगर इसका जवाब हाँ या ना में मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम उस केस में जो भी यहाँ पे कनेक्शन आएगी वो इफ या वादा लगाएंगे। और अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड हो तो उस केस में इफ या वेदर हम नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका जवाब हाँ या ना में मिलेगा, तो हम कनेक्शन इफ या वेदर में से कोई एक लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे इफ पुट कर दिया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है, देखिए काम हो रहा है चुराने का। चुराना किसने है, यू ने, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है और हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सेकंड पर्सन का है। तो अगर सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो हमें पता है जो सेकंड पर्सन होते हैं वो ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अजय है ऑब्जेक्ट या विजय। तो ऑब्जेक्ट है विजय, तो विजय के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही, है ना। विजय के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। तो सेकंड पर्सन है, चीजों को ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट विजय, विजय के लिए लगाएंगे जो प्रोनाउन है ही। अब हमें वर्ब को देखना है कि वर्ब कौन से, देखिए डिड लिखा हुआ है और डिड ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, यानी टेंस है पास्ट इनफिनिट। तो चेंज होगा किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम वही करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टिल यहाँ पे मेन वर्ब है, तो स्टिल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन। अब जैसे हम यहाँ स्टोलन लिखेंगे, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है बुक, उसके साथ ये एडजेक्टिव माई लिखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे ये बात अजय ने कहा था, क्या अजय ने कहा था कि क्या तुम मेरी बुक चुराए हो, तो उसने अपने लिए माई यूज किया था। तो जब ये बात तीसरा आदमी चौथा से कहेगा तो क्या कहेगा कि अजय ने पूछा था कि विजय ने क्या उसकी किताब चुराई है ना, क्या उसकी किताब चुराई है। तो अब सब्जेक्ट हमारा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव ही हिज हो जाएगा, हिज बुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी अगर सब्जेक्ट होंगे एडजेक्टिव भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे ही है तो एडजेक्टिव कैसे हिज हो जाएगा, अगर यहाँ पे आई रहेगा तो माई हो जाएगा, सी रहेगा तो हाँ हो जाएगा। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में था। अगर आपने किया होगा तो इसको देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो टैकल करते हैं। रिया मेट नंदिनी एंड सा हर क्राइंग ना। रिया ने रिया ने नंदिनी से नंदिनी से मिली और उसने क्या देखा
कि वो रो रही है। अब रिपोर्ट करना है रिया क्वेश्चन को। अब अगर नंदिनी रो रही है तो रिया से क्या पूछ रही है कि क्या हुआ, है ना? तो रिया कहती है नंदिनी से, व्हाट इज द मैटर? उसने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या बात है? तो ये बात रिया ने पूछा है। अगर ये बात पूछा है तो ऑब्वियसली बात है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। तो उस केस में हमें देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है। तो ये इंट्रोगेटिव मार्क ही में देखना है जिससे हमें कंफर्म हो पाएगा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। यानी हम यहाँ पे आस्क में ही चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पूछने वाला डूअर कौन है? रिया। तो लिखेंगे रिया आस्क्ड। रिया ने आस्क किया। किससे आस्क किया? नंदिनी से। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा नंदिनी, है ना? ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा नंदिनी। अब क्या करेंगे? कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? वॉट, है ना? डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लिखा हुआ है, और अगर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है तो हम कंजंक्शन के रूप में इसी वर्ड को लिखेंगे, वॉट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? व्हाट इज द मैटर लिखा हुआ है ना? अब व्हाट के बाद हम सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द मैटर, व्हाट द मैटर, है ना? अब यहाँ पे देखिए इज लिखा हुआ है, और इज यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म है, तो उसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉज। यहाँ पे वही लिखेंगे वॉज, और फुल स्टॉप पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप देख लेंगे कि आपने कैसा किया हुआ है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अब कुछ अलग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपके पिछले एग्जाम से लिए हुए हैं, है ना? तो इससे आपको प्रैक्टिस भी होता रहेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राशि एंड तरुण हैड अ कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे राशि और तरुण वो बातचीत करते हैं। रिपोर्ट किसको करना है? राशि के रिक्वेस्ट को। ध्यान रखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट पहले से लिखा हुआ है ना? कि राशि के क्वेश्चन को हमें, सॉरी, राशि के रिक्वेस्ट को हमें रिपोर्ट करना है। तो अब देखिए राशि क्या कहती है? प्लीज गिव मी द बुक दैट यू हैव बॉट, है ना? राशि ने कहा कि मेरी बुक दो जो तुमने खरीदा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राशि, सब्जेक्ट हो जाएगा राशि। अभी रिक्वेस्ट है तो किसमें सेंड करेंगे? रिक्वेस्टेड में, है ना? राशि ने रिक्वेस्टेड किया। किससे रिक्वेस्ट किया? तरुण से, लिखेंगे तरुण। अब हमें पता है कि रिक्वेस्टेड कैसी वर्ब है? ये राइट ट्रांजिटिव वर्ब है। हमने पढ़ा है कि ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट ये राइट ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और राइट ट्रांजिटिव वर्ब दो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं। तो एक तो ऑब्जेक्ट तरुण आ गया, और दूसरा में क्या करना है? ध्यान रखिएगा जो मेन वर्ब होगी ना। अब हालांकि ये देखिए ये तो इंटरजेक्शन वर्ड है प्लीज, अब इसको हमने रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया तो बचा क्या? गिव। तो ये मेन वर्ब है, और अगर हमें मेन वर्ब को नाउन बनाना है तो क्या करेंगे? टू और वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे ना। तो राशि रिक्वेस्ट तरुण टू गिव, ठीक है, टू गिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मी लिखा हुआ है। अब आई और मी अगर हम पढ़ेंगे तो आई और ई फर्स्ट पर्सन होते हैं, होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राशि। तो राशि के लिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखाएंगे? हर, है ना? हर राशि रिक्वेस्टेड तरुण टू गिव हर द बुक। देखिएगा जो ये हर लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव केस भी है ना? अगर उसी का ऑब्जेक्टिव केस है वो हर ही होता है, और इसका एडजेक्टिव वाला केस भी हर होता है। तो एक इसका ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तरुण हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा गिव, है ना? टू गिव व्हाट? बुक। बुक किसकी है? उसकी है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दैट लिखा हुआ है, तो हम इसको दैट में ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यू लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? तरुण। तरुण के लिए क्या लगाएंगे? ही। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बट दूसरी फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो वैसे इसको लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तन्नू एंड हर ब्रदर हैड अ कन्वर्सेशन। तन्नू और उसके भाई कन्वर्सेशन करते हैं। क्या करना है? रिपोर्ट करना है तन्नू के क्वेश्चन को, है ना? कि तन्नू क्या क्वेश्चन करती है। तो तन्नू क्या पूछती है? वाई आर यू स्लीपिंग हेयर। तन्नू कहती है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। तो ये बात किसने कहा? तन्नू ने। तो ये बात प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, तो हम वही चेंज करेंगे, लिखेंगे तन्नू आस्क्ड हर ब्रदर, हर ब्रदर, है ना? हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, तो कंजक्शन में हम इसी वर्ड को लगाएंगे, तो वाई। अब क्या करेंगे? हमारा काम है सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है? यू। सोने काम कौन कर रहा है? यू। तो अब ये सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है? ब्रदर। तो ब्रदर के लिए हम सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे?
ही, क्योंकि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए अगर वो मेल हो तो ही लगा सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेंस कौन सा है, इज एम लिखा हुआ और आईएनजी फॉर्म, तो टेंस कॉन्टिन्यूअस है, टेंस हमने पढ़ा था, तो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, हेयर को किसमें चेंज कर लेंगे, देयर में, तो हो जाएगा देयर, ऐसे फुल स्टॉप पुट कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा तनु आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई ही वाज स्लीपिंग देयर। चलिए अब आते हैं जो लास्ट सेंटेंस है आज का, अरुण एंड हिज ग्रैंडफादर हैड अ कन्वर्सेशन, अरुण और उसके फादर कन्वर्सेशन करते हैं। रिपोर्ट किसको करना है, ये बात हमें चेक करना है कि ये बात कौन कौन रहा है, अरुण क्वेश्चन, यानी ये अरुण क्वेश्चन कर रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो वही लिखेंगे अरुण आस्क्ड, है ना, क्वेश्चन कर रहा है तो आस्क में चेंज कर लेंगे। अब बताइए उसने किससे पूछा, हिज ग्रैंडफादर से, तो वही लिखेंगे हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, है ना। अरुण ने ये बात तो ग्रैंडफादर से पूछा। अब देखिए यहाँ पे बात पूछा हुआ तो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, हैव यू टेकन योर मेडिसिन, अरुण के फादर ने अरुण ने अपने दादाजी से पूछा, अरुण ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि क्या आपने मेडिसिन लिया है, तो ये बात उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा है, तो ग्रैंडफादर लिखेंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए हेल्पिंग से स्टार्टिंग है, अगर हेल्पिंग से स्टार्टिंग है तो क्या कर लेंगे, कंजक्शन के लिए हम इफ या वेदर में से कोई एक पुट कर लेंगे, ठीक, इफ हो गया। अब टेकन हो जाएगी मेन वर्ब और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, तो यू है सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट इसमें कहा है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के लिए हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, ही हो जाएगा। और हमें टेंस को देखना है कि टेंस कौन सा है, हैज हैव लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव को प्रेजेंट बोलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, यानी टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, चेंज होगा पास्ट के परफेक्ट में, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड लिखेंगे, टेकन, टेकन व्हाट, योर मेडिसिन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज मेडिसिन, हिज मेडिसिन, जैसे फुल स्टॉप पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे योर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू था, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट ही हो जाएगा तो एडजेक्टिव किसका हो जाएगा, हिज हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो ईयर्स से पहले क्वेश्चन बोर्ड के पेपर हुए थे उसमें आए हुए थे, तो ये उसी के एग्जाम्पल थे। अब हमें क्या करना है कि ये 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे आपके लिए, आपको ये दोनों क्वेश्चन टैकल करने हैं, ध्यान रखिएगा, एक-एक बारीकियों से आपको बचना है कि एक भी चीज़ों में गलती ना हो, नहीं तो आपके 1 मार्क्स चले जाएँगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ये वीडियो रात में शूट हो रही है, ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर शेयर कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।